हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी में। मैं शालिनी। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग क्या होता है, इसका ज़रूरत क्यों पड़ा, ये सारा चीज़ हम लोग जानेंगे। जैसे कि बाकी चीज़ भी हमारे पास था प्रोग्रामिंग में, पर हम लोग को ज़रूरत क्यों पड़ा फाइल हैंडलिंग का, ये सारा चीज़ हम लोग जानेंगे। जैसा कि हम लोग नॉर्मल प्रोग्राम में क्या करते थे, कोई भी चीज़ को हम लोग लिखते थे, कोई भी प्रोग्राम लिखते थे तो हम लोग उसको नॉर्मल रन करते थे। हम लोग का वो कहीं भी सेव नहीं होता था, हम लोग का जो आउटपुट होता था वो कहीं सेव नहीं होता था। अगर जैसे कि हम लोग एडिशन ऑफ टू नंबर लिए कि दो नंबर का एडिशन करना है और हम लोग को क्या करना है, उसका आउटपुट शो करना है। फर्स्ट टाइम आप क्या किए, 5+4 लिए तो उसका आउटपुट क्या आया, 9 आया। अगर हम वही आउटपुट देखें और सेकेंड टाइम बोले कि हमको वही आउटपुट चाहिए और जैसे आप बनाए थे वैसा चाहिए, क्योंकि वो डेटा स्टोर नहीं हुआ तो आप तो वैसा हमको दे नहीं सकते। अगर यही लार्ज नंबर ऑफ आउटपुट हमारा होता तो आपको याद भी नहीं रहता, तो वो चीज़ स्टोर नहीं होता हमारे प्रोग्राम में। आउटपुट जो नॉर्मल प्रोग्राम का आउटपुट होता है वो स्टोर नहीं होता है। इसलिए स्टोर आउटपुट को स्टोर करने के लिए हमारा फाइल हैंडलिंग आया, क्योंकि हम लोग को वो आउटपुट अगर चाहिए होगा तो हम लोग कहाँ से लाएंगे उस आउटपुट का। तो फाइल हैंडलिंग हमारा उस फीचर को प्रोवाइड कराता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा फाइल हैंडलिंग क्या कहता है। तो जैसा कि इसमें हमारा है फाइल हैंडलिंग, वी हैव गॉन थ्रू सी प्रोग्राम, आउटपुट इज नॉट स्टोर एनीवेयर। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि हमारा जो भी सी प्रोग्राम है उसमें आउटपुट कहीं स्टोर नहीं होता है, बट देयर मे बी सम सिचुएशन वेयर वी नीड टू स्टोर द वर्ड सो दैट वी कैन यूज द स्टोर डेटा एज एट अ लेटर टाइम। जैसा कि बोल रहा है हमारा यहाँ पे कि कभी ऐसा हो सकता है कि हमको उस आउटपुट का ज़रूरत पड़ जाए, उस आउटपुट को हम लोग को देना पड़े, सेम आउटपुट हो। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए तो हमारे पास डेटा होना चाहिए, हमारे पास स्टोर डेटा होना चाहिए। तो अगर हम लोग को काम करना है तो उसके लिए हम लोग को स्टोर डेटा होना चाहिए, पर हमारे पास तो नॉर्मल सी प्रोग्राम में क्या होता था, स्टोर डेटा नहीं होता था। तो क्या आगे देखिए, लेटर टाइम एंड व्हेन रिक्वायर्ड सी प्रोवाइड एस फैसिलिटी टू स्टोर द डेटा इन अ फाइल यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फाइल हैंडलिंग और डेटा फाइल हैंडलिंग। पर ऐसा नॉर्मल सी प्रोग्राम में नहीं होता था कि हमारा आउटपुट स्टोर हो, पर हमारा जो भी सी है वो क्या करता है, हम लोग को प्रोवाइड कराता है क्या, फाइल प्रोवाइड कराता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइल हैंडलिंग बोलते हैं, और उसको डेटा फाइल हैंडलिंग भी बोलते हैं। डेटा फाइल हैंडलिंग क्यों बोलते हैं, अगर जैसे कि नॉर्मली हम लोग क्या बोले, डेटा को स्टोर कर रहे हैं हम लोग, तो उसको डेटा फाइल हैंडलिंग बोल सकते हैं कि डेटा को हम लोग फाइल में स्टोर कर रहे हैं तो हम लोग डेटा फाइल हैंडलिंग बोले। नॉर्मल दूसरे शब्द में बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड अ फाइल इज अ पैलेस ऑन द डिस्क वेयर अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा इज परमानेंटली स्टोर। हमारा जो भी फाइल क्या होता है, फाइल एक ऐसा जगह होता है डिस्क में जहाँ हम लोग डेटा के ग्रुप को परमानेंटली स्टोर करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, डेटा के जो भी ग्रुप रहता है उसको परमानेंटली स्टोर करते हैं, उसी को हम लोग फाइल हैंडलिंग कहते हैं। अब हम लोग का फाइल हैंडलिंग किस प्रकार हम लोग डिनोट करें, आइए देखते हैं हम लोग। जैसा कि फाइल के बारे में हम लोग जान गए फाइल क्या होता है, तो अब हम लोग जानते हैं कि हमारा फाइल में हम लोग क्या क्या इनपुट कैसे लेंगे, कैसे क्या करेंगे, तो उसके बारे में हम जानेंगे। हम लोग देखते हैं कि जैसे कि हम लोग फंक्शन में पढ़े हैं कि फंक्शन में क्या होता है कि हमारा बिल्डिंग फंक्शन होता है, पहले से फंक्शन बना होता है, और एक हम लोग खुद से बनाते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर से फंक्शन बनता है। तो जैसे कि जो बिल्डिंग फंक्शन होता है वैसे ही हमारे जैसे प्रिंट एफ स्कैनअप क्या होता है, हमारा बिल्डिंग फंक्शन होता है, पहले से बिल्डअप रहता है, बस हम लोग को जब ज़रूरत रहता है तब हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो वैसे ही हमारे यहाँ है, पहले से ही बना हुआ फंक्शन है। तो क्या दिया हुआ है, बिल्डिंग फंक्शन फॉर फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग के लिए हम लोग क्या क्या है, पहले से बिल्डिंग फंक्शन दिया हुआ, बिल्डिंग किया हुआ है हमारा फंक्शन का। तो देखिए, देयर आर मैनी बिल्डिंग फंक्शन, हमारे पास बहुत सारे बिल्डिंग फंक्शन है दैट आर यूज टू परफॉर्म द फाइल हैंडलिंग ऑपरेशन, जो क्या करते हैं, फाइल हैंडलिंग ऑपरेशन को परफॉर्म कराते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया हमारा फाइल ओपन। फाइल ओपन कैसे हम लोग करेंगे, एफ ओपन से। हम लोग का ये नॉर्मल प्रोग्राम में नहीं रहता, तो हम लोग को इसको हम लोग को फाइल हैंडलिंग में पढ़ना है। फर्स्ट हो जाएगा फाइल ओपन, कैसे करेंगे, तो फर्स्ट फाइल ओपन करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एफ ओपन फंक्शन का यूज़ करेंगे। ब्रैकेट को नहीं छोड़ना है, ये फंक्शन को डिनोट करता है।
सेकेंड हमारा फाइल क्लोज, फाइल ओपन करेंगे, फाइल को क्लोज भी करना होगा, तो फाइल क्लोज करने के लिए एफ क्लोज फंक्शन का यूज़ करेंगे। फिर हमारा पहले तो फाइल ओपन की, उसके अंदर कुछ कंटेंट तो लिखना होगा ना, बिना कंटेंट लिखे तो कुछ होगा नहीं। तो कंटेंट लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइल राइट का यूज़ करते हैं। फाइल राइट में हमारा 3 टाइप का होता है। फर्स्ट होगा एफ पुट सी। अब एक पुट सी का होता है कि फाइल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे कैरेक्टर को। सी का मतलब होता है कैरेक्टर। यहाँ देखिए लिखे हैं प्रिंट कैरेक्टर। तो एफ मतलब फाइल, पुट मतलब जो भी हम लोग प्रिंट करना है, और कैसा हम लोग को प्रिंट करना है, कैरेक्टर को प्रिंट करना है। तो हम उसके लिए कैरेक्टर के लिए क्या यूज़ करेंगे, एफ पुट सी। नेक्स्ट हमारा एफ प्रिंट। हम लोग फाइल में कोई भी बड़ा बड़ा चीज़ जैसे प्रिंट करना है, जैसे 2-4 लाइन प्रिंट करना है, पूरा फाइल हम लोग को प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एफ प्रिंट एफ। हम लोग एफ प्रिंट एफ यूज़ करेंगे फंक्शन। थर्ड हमारा हो गया एफ पुट एस। एफ पुट एस क्या हो जाता है, ये इसका मतलब होता है ये स्ट्रिंग को प्रिंट करता है, एक एक स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा। ये कैरेक्टर ये पूरा फाइल को प्रिंट करेगा, और ये क्या करेगा, ये एक एक स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा। हमारा नेक्स्ट है फाइल रीड। अब फाइल राइट किए, चलिए हम लोग को फाइल बना ली, हम लोग उसको रीड करना भी होगा, हम लोग को पढ़ना भी होगा उसका। तो फाइल रीड करने के लिए भी 3 होता है। जैसे कैरेक्टर के लिए प्रिंट करने के लिए एफ पुट सी होता था, फिर हम लोग को पूरा फाइल प्रिंट करना है तो एफ प्रिंट एफ, और स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए एफ पुट एस होता था। वैसे ही रीड करने के लिए एफ गेट सी होता है। यहाँ देखिए हम लोग प्रिंट करना था तो पुट दी, हम लोग पुट करते हैं, पर हम लोग को अगर हम लोग को रीड करना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गेट करते हैं, ले रहे हैं। एफ गेट सी से हम लोग कैरेक्टर को रीड करेंगे। एफ स्कैनर से हम लोग पूरा फाइल को रीड करते चलेंगे जैसे कि नॉर्मल प्रोग्राम में करते थे, और एफ गेट एस से हम लोग स्ट्रिंग को रीड करेंगे। एक बात याद रखिएगा कि हम लोग जैसे अगर नॉर्मल प्रिंट एफ यूज़ करते हैं, यहाँ देख लीजिए, अगर हम लोग प्रिंटफ नॉर्मल यूज़ करते हैं तो ये क्या करेगा, हमारा जो भी आउटपुट रहेगा उसको बस स्क्रीन पे ही प्रिंट करेगा, ना कि हमारे फाइल में प्रिंट करेगा। अगर हम लोग एफ प्रिंटफ यूज़ करते हैं तब ये जाके कुछ भी चीज़ हम लोग जो दिए रहेंगे, इसमें जो भी दिए रहेंगे एफ प्रिंटफ में, वो जाके फाइल में आउटपुट हम लोग का प्रिंट करेंगे। पर यहाँ हम लोग कुछ भी दिए हैं, ये नॉर्मल हमारे आउटपुट स्क्रीन पे ही प्रिंट होगा, और ये स्टोर नहीं होगा कभी भी। हमारा जो फाइल प्रिंटफ में दिया रहेगा ये स्टोर होगा। ठीक है, इतना बात जान गए। तो हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग अब ये सारा चीज़ तो देख लिए, फाइल ओपन करते हैं, फाइल क्लोज करते हैं, फाइल में कुछ लिखेंगे, फाइल से कुछ हम लोग रीड करेंगे। अब ये सारा चीज़ देख लिए, अब हम लोग कैसे ओपन करेंगे, हम लोग सारा चीज़ डिटेल में देखेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग अभी देखें कि हम लोग फाइल को कैसे ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, ये सारा चीज़ हम लोग को क्या क्या करना होगा। देखिए, पहले डिक्लेयर फाइल को करेंगे, जैसे ओपन करने जो ओपन करेंगे उससे पहले फाइल को डिक्लेयर करेंगे। कैसे उसको बनाएंगे, फाइल को पहले बनाएंगे तब तो ओपन करेंगे। तो पहले फाइल को ओपन करने से पहले हम लोग डिक्लेयर करेंगे, फिर उसका जो भी डिक्लेयर करने के बाद उसका हम लोग जो भी हम लोग का काम रहेगा उसमें परफॉर्म कराएंगे। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा कि पहले हम लोग डिक्लेयर तो कर लिए, अब फाइल को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब उसके अंदर ओपन किए, अब कैसे, जैसा कि हम बताए थे कि अब उसमें हम लोग राइट करेंगे, कुछ लिखेंगे हम लोग इसमें राइटिंग और डेटा टू अ फाइल के लिए। फिर उसके बाद क्या किए, जब डेटा हो गया तो हम लोग उसको रीड करेंगे, तो रीडिंग डेटा अ फाइल से हम लोग डेटा को रीड करेंगे, और देन हम लोग क्लोज करेंगे। जब हम लोग ओपन करेंगे किसी भी फाइल को, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग फाइल को अगर ओपन करते हैं तो उसको हम लोग को क्लोज भी करना होता है। बिना क्लोज किए हम लोग का फाइल काम नहीं करेगा, वो आउटपुट स्टोर नहीं होगा। इसलिए ओपन जब भी फाइल कीजिएगा तब आप फाइल को क्लोज कीजिएगा। हम लोग देख लेते हैं डिक्लेरेशन ऑफ फाइल क्या होता है। फर्स्ट हमारा क्या है, डिक्लेरेशन अ फाइल। हम लोग फाइल को डिक्लेयर कैसे करेंगे, तो फाइल को डिक्लेयर करने के लिए इसका सिंटैक्स हो जाएगा, सिंटैक्स कैपिटल फाइल होगा, एज स्ट्रिंग होगा, जिसलिए हम लोग एड्रेस को पता करते हैं कि हम लोग का एड्रेस क्या होगा। अब हम लोग इसको पॉइंटर वेरिएबल, जैसे हम लोग पॉइंटर क्या इसको मानते हैं, हम लोग डेटा टाइप के साथ हम लोग कोई भी चीज़ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम लोग पॉइंटर वेरिएबल बोलते हैं। तो अब हम लोग कोई भी नाम का वेरिएबल बना सकते हैं। तो हम लोग जैसे एक पी नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं, पी नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं, उसको सेमीकोलन से क्लोज करके। अब ये कैपिटल हमेशा होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा टाइप। फाइल जो हमारा है एक डेटा टाइप है, और ये हमारा
पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल। अब हम लोग कोई भी फाइल को डिक्लेयर ऐसे ही करेंगे। हम लोग कैसे फाइल को डिक्लेयर करेंगे, कैपिटल फाइल होगा और उसके बाद पॉइंटर वेरिएबल होगा, सेमीकोलन से क्लोज रहेगा, ऐसे हम लोग फाइल को डिक्लेयर करेंगे। इससे और ये बाकी चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर